मालदीव्स की रूलिंग पार्टी ने मानो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और सेम ऐसी गलती हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी दोहराता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर एक कैंपेन चलाई जा रही है, भरपूर तरीके से चलाई जा रही है, इंडिया आउट कैंपेन। आज बात करेंगे भारतीय मीडिया के हवाले से। हिंदुस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, वाई बांग्लादेश इज लॉन्चिंग इंडिया आउट कैंपेन। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन के ऊपर आज की वीडियो बनने जा रही है। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में देखते हैं कि हिंदुस्तानी मीडिया इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर क्या बात कर रहा है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। तो सुन ही चुके होंगे, आपने देखा ही होगा कि इंडिया आउट जैसे डिसाइसिव कैंपेन के बलबूते पर मालदीव्स की रूलिंग पार्टी यानी कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स सत्ता में आई और सत्ता में आते उन्होंने एक ऐसे डिजास्टर को अंजाम दिया कि आज खुद उनको इंडिया से आउट कर दिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो मालदीव्स की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स यानी कि पीपीएम ने पावर में आने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो भारत ने एक ही स्ट्रोक में मालदीव्स की इकोनॉमी को आउट कर दिया। हम इंडियंस का मालदीव्स की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बायकॉट करना मालदीव्स की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा हो गया। देखा जाए तो ऐसा करके मालदीव्स की रूलिंग पार्टी ने मानो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और सेम ऐसी गलती हमारा एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश भी दोहराता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी ने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बांग्लादेश में 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कंप्लीट हुए और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इन इलेक्शंस में शेख हसीना की पार्टी ने एक ही लाइन में 4th टर्म के लिए हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेख हसीना को जीत की बधाइयां दी। यहाँ तक तो सब ठीक ही था कि अब बांग्लादेश की ऑपोजिशन ने मालदीव से इंस्पायर होकर बांग्लादेश की लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी ने अपने यहाँ पर हाल ही में एक इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया है और इस कैंपेन के तहत वो इंडियन प्रोडक्ट्स के होलसेल को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर बांग्लादेश में इन प्रोटेस्ट का कारण क्या है। साथ ही सवाल ये भी कि इलेक्शंस के बाद उनका ऑपोजिशन भारत के खिलाफ इतना फ्यूरियस क्यों हो रहा है और क्या बांग्लादेश भी मालदीव्स की गलती रिपीट कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के इस नए टर्मोइल को समझने के लिए हमें सबसे पहले बांग्लादेशी पॉलिटिक्स के बैकग्राउंड को समझना होगा। ऐसे में ये उसी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म और इस्लामाइजेशन के सीड्स उसके फॉर्मेशन के टाइम पर ही बो दिए गए थे। बांग्लादेश के फॉर्मेशन के कुछ टाइम बाद ही 1975 में फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या कर दी गई। ये हिनस क्राइम जनरल जियाउर रहमान के सपोर्ट से प्लान और एग्जीक्यूट किया गया था। देखा जाए तो उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का निर्माण किया और ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन गए। दोस्तों, इनके इलेक्शंस भी बहुत सी कंट्रोवर्सी से घिरे रहे। जनरल जिया के टेन्योर में फ्रीडम फाइटर्स एंड सेकुलर फोर्सेस पर बहुत अटैक्स हुए। सोर्सेज के मुताबिक बीएनपी के बहुत से एलिमेंट्स ने पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट कर 1971 के वॉर में ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत से क्राइम्स कमिट किए थे। ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे तब क्लियर हुई जब जनरल जिया के डायरेक्ट अपॉइंटी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद गुलाम तवाब ने एक पॉलिटिकल रैली में बांग्लादेश को एक सेकुलर स्टेट से एक इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने की बात कही। खैर, इन सब के साथ कुछ समय बीता और दिसंबर 1990 में बांग्लादेश में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की मिलिट्री रिजीम का एंड हुआ। दोस्तों, ये वो दौर था जिसके बाद बांग्लादेश में एक सिविलियन रूल की शुरुआत हुई। 1996 में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी द्वारा लेड गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन की डिमांड पर बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट पास किया। दरअसल फरवरी 1996 में जनरल इलेक्शन अवामी लीग और उनके एलाइज द्वारा बायकॉट किए गए थे और इसीलिए बीएनपी को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। आप देखेंगे तो इस प्रोविजन के तहत यह तय किया गया कि हर जनरल इलेक्शन से 19 डेज पहले उनकी जातीय संसद यानी कि उनकी पार्लियामेंट और कैबिनेट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इसी दौरान देश को एक न्यूट्रल इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाएगा। लेकिन फिर जून 1996 में हुए बांग्लादेशी जनरल इलेक्शंस में इनकम्बेंट बीएनपी गवर्नमेंट हार गई और उनकी जगह शेख हसीना द्वारा लेड अवामी लीग पावर में आ गई और इस तरीके से जातीय पार्टी के सपोर्ट से पहली बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी। लेकिन फिर साल 2001 के जनरल इलेक्शन में काया पलट गई और इस बार इनकम्बेंट अवामी लीग को बीएनपी ने हरा दिया। इन इलेक्शंस के बाद खालिदा जिया बांग्लादेश की सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है।
दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 11,499 तक के प्राइस वाले इस कोर्स को मात्र 5,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। 1991 से 2006 तक बांग्लादेश की सत्ता अवामी लीग की लीडर शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया के बीच स्विंग करती रही। आपको यहाँ पर एक बात गौर करनी होगी कि न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के सुपरविजन में बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन में कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट सक्सेसिव टर्म्स के लिए पावर में नहीं आई। BNP ने भी बहुत बार बांग्लादेश के केयरटेकर सिस्टम को अपने फेवर में ट्वीक करने के बहुत से अटेम्प्ट्स किए। एग्जाम्पल के लिए एक बार BNP ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज को 65 से 67 तक बढ़ा दिया, जिससे कि चीफ जस्टिस मुदासिर हुसैन की बजाय उनके सपोर्टिव फॉर्मर चीफ जस्टिस KM हसन को केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर के रूप में चुना जाए। लेकिन जब जस्टिस KM हसन ने केयरटेकर चीफ एडवाइजर का रोल प्ले करने से मना कर दिया तो बांग्लादेश के तत्कालीन प्रेसिडेंट इयाजुद्दीन अहमद ने खुद को इस पोस्ट पर एस्टेब्लिश कर दिया। अब वो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों बन गए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के क्राइसिस और अवामी लीग द्वारा इलेक्शंस को बाइकआउट करने के चलते प्रेसिडेंट एंड चीफ एडवाइजर इयाजुद्दीन अहमद की केयरटेकर गवर्नमेंट साल 2007 के जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराने में असफल हुई। ऐसे में इयाजुद्दीन अहमद ने अपनी दोनों पोस्ट्स को कंटिन्यू किया। फिर इनकी केयरटेकर गवर्नमेंट को चीफ एडवाइजर डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोइन अहमद के अंतरिम टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद की केयरटेकर एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 जनवरी 2007 को पावर एज्यूम की और इसको इनफेमसली 1 to 11 गवर्नमेंट कहा जाने लगा। 1 to 11 गवर्नमेंट के अंडर साल 2008 में बांग्लादेश में एक बार फिर से जनरल इलेक्शंस हुए और इसमें अवामी लीग को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई और ये बांग्लादेश में एक नॉन पार्टीशन न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के नेतृत्व में होने वाले लास्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बन गए। अवामी लीग ने पावर में रहते हुए बांग्लादेश की कॉन्स्टिट्यूशन का 15th अमेंडमेंट पास किया। देखा जाए तो इस अमेंडमेंट ने 13th अमेंडमेंट द्वारा सेटअप केयरटेकर सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। साथ ही साल 2014 के जनरल इलेक्शन 1996 के बाद बांग्लादेश में न्यूट्रल नॉन पार्टीशन केयरटेकर गवर्नमेंट के बिना होने वाले पहले इलेक्शन बन गए और साल 2014 के जनरल इलेक्शंस को BNP ने बाइकआउट किया। लेकिन इन इलेक्शंस में अवामी लीग और उनके कोलिशन पार्टनर्स बहुत ही भारी बहुमत से पावर में आ गए। दोस्तों, BNP इस चीज को जानती थी कि अगर उन्होंने साल 2018 के जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो ये इनकम्बेंट गवर्नमेंट के लिए फिर से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री साबित होगी और इसीलिए BNP ने फैसला किया कि वो साल 2018 की पोल्स में भाग लेंगे। लेकिन इस दौरान BNP के टॉप लीडर जिया पर करप्शन चार्जेस के चलते उनको इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने नहीं दिया गया और तभी से BNP ये दावा कर रही थी कि अगर साल 2024 के जनरल इलेक्शन एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के बिना हुए तो ये साल 2014 की तरह ही इन इलेक्शंस को भी बाइकआउट करेंगे। आप देखेंगे तो इसी मुद्दे को लेकर अक्टूबर में बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जिसमें प्रोटेस्टर्स PM शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग करने लगे। लेकिन इस सब टर्मोइल के बीच फाइनली बांग्लादेश में इलेक्शंस कंप्लीट हुए और शेख हसीना ने एक बार फिर से अपनी सत्ता स्थापित की। दोस्तों, इस बैकग्राउंड से आप ये समझ सकते हैं कि बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप शुरुआत से एक इंटेंस टर्मोइल का शिकार रहा है। लेकिन इन सब के बीच पॉलिटिकल पंडित्स एक टफ डायलेमा फेस करते हैं। दरअसल इस लैंडस्केप में जहां एक और BNP नामक एक ऐसी पार्टी है जिसका इतिहास रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटिकल असैसिनेशंस। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चली थी और उसके बाद अब बांग्लादेश के अंदर भी इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। एक तरफ देखें तो भारतीय मीडिया इसको पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के साथ BNP के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो हिंदुस्तानी एजेंसी, हिंदुस्तान के आम लोग बिना वीजे के बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश की मार्केट को नुकसान पहुंचाते हैं, बांग्लादेश के अंदर तखरीबकारी करते हैं, बांग्लादेश के लोगों को परेशान करते हैं, बांग्लादेश के अंदर रो के एजेंट पकड़े जाते हैं, कभी पद्मा ब्रिज से तो कभी रूपपुर पावर प्लांट से। तो आज देखें तो हिंदुस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके बाद
बीएनपी ने इंडिया आउट कैंपेन का आगाज किया और इसको भरपूर तरीके से बांग्लादेश में चलाया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।